गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात कर रहे हैं 12th क्लास का एक टॉपिक इन्विटेशन के बारे में, जो 12th में कंपोजिशन पार्ट में पूछा जाता है। तो कंपोजिशन पार्ट में वैसे 4 नंबर का ये टॉपिक आता है, इसका मार्क्स होता है 4। तो वैसे कंपोजिशन पार्ट में एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन, डिजाइनिंग पोस्टर, डायलॉग राइटिंग एंड नोटिस राइटिंग, ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन पेपर में अपने को 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट का भी हो सकता है, नोटिस का भी हो सकता है, इन्विटेशन का भी हो सकता है, या फिर डिजाइनिंग पोस्टर का भी हो सकता है, या डायलॉग राइटिंग का भी हो सकता है। आज अपन बात कर रहे हैं इन्विटेशन। ये टॉपिक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट। इन्विटेशन का मतलब मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, होता है निमंत्रण। इन्विटेशन का मतलब होता है निमंत्रण, यानी किसी भी शादी विवाह में, किसी अदर ओकेजन में, फंक्शन में, किसी पब्लिक फंक्शन में, या किसी पर्सनली कोई फंक्शन में अपने रिलेटिव्स को या अपने किसी परिचित व्यक्ति को बुलाना होता है निमंत्रण। तो ऐसे इसको अपन लेटर भी बोल सकते हैं, इन्विटेशन लेटर, ठीक है। निमंत्रण पत्र इन्विटेशन लेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन्विटेशन लेटर, जिस प्रकार से लेटर राइटिंग अपन ने पढ़ रखा है, तो लेटर राइटिंग में 2 प्रकार आते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सेम एज इन्विटेशन में भी 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है फॉर्मल इन्विटेशन, सेकंड होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा अभी कि फॉर्मल इन्विटेशन और सेकंड होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन, यानी इसके 2 पार्ट हो गए। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं औपचारिक निमंत्रण, इसको बोलते हैं अनौपचारिक निमंत्रण। वी आर टेकिंग 2 वर्ड्स, फॉर्मल इन्विटेशन एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन, यानी हम 2 शब्द यहाँ पे ले रहे हैं, एक औपचारिक निमंत्रण हो गया, एक अनौपचारिक हो गया। ये किसके लिए आता है? केवल एक औपचारिकता निभाने के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए। ये अनौपचारिक होता, पर्सनल होता है, व्यक्ति विशेष को लिखा जाता है। अब अपन इस टॉपिक को आगे रन करने से पहले अपन इस टॉपिक में समझ लेते हैं कि फॉर्मल इन्विटेशन में और इनफॉर्मल इन्विटेशन में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, और इनफॉर्मल है वो हमेशा फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन में लिखा जाता है। ये थर्ड पर्सन में और ये फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन। फॉर्मल इन्विटेशन में कभी भी डेट को मेंशन नहीं करते हैं, यानी फॉर्मल के किसी भी फॉर्मेट में डेट नहीं लिखी जाती है। लेकिन इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई में या इन्विटेशन में
डेट लिखी जाती है। ये डेट किसकी है? इनविटेशन सेंड करने की या उसका रिप्लाई करने की। ये डेट ऑफ फंक्शन नहीं है, इज नॉट डेट ऑफ ओकेजन, ये डेट ऑफ सेंडिंग एंड डेट ऑफ रिप्लाइंग है कि इस तारीख को अपन इनविटेशन भेज रहे हैं और इस तारीख को इनविटेशन है अपन उसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें सेंडर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर एड्रेस फॉर्मल इनविटेशन में नहीं लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल में सेंडर और रिसीवर एड्रेस है वो लिखा जाता है। नंबर जो 4th है उसकी बात कर रहे हैं कि फॉर्मल में नीचे सिग्नेचर, यानी फॉर्मल इनविटेशन में जब अपन रिप्लाई करते हैं तो नीचे सिग्नेचर नहीं करे जाते हैं, नहीं लिखे जाते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन की, तो इनफॉर्मल इनविटेशन में सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होते हैं। इस बात नेम ऑफ रिप्लायर, नंबर 2 नेम ऑफ सेंडर, नंबर 3 नेम ऑफ ओकेजन, फंक्शन। ठीक है। नंबर 4 वेन्यू ऑफ ओकेजन ऑब्लिक फंक्शन। नंबर 5 मोड ऑफ रिप्लाई। एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इनफॉर्मल रिप्लाई करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है। अगर ये चीज़ें आपको पता है, क्वेश्चन पेपर में से ये चीज़ें आपने निकाल ली, तो आपका इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई का क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं हो सकता। फर्स्ट में नेम ऑफ रिप्लायर। अब बात करते हैं नेम ऑफ रिप्लायर की, ये क्या होता है। तो यहाँ पे हम एक छोटे से डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये एक पर्सन, इसका नाम है राम, ये सेकंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है श्याम। फंक्शन है राम के यहाँ, राम के घर पे फंक्शन है, इसका मतलब इनविटेशन है वो कौन भेजेगा? राम। और राम ने इनविटेशन किसको भेजा है? श्याम को भेजा है। इनविटेशन किसने भेजा है? राम ने। और भेजा किसको है? श्याम को। तो अब इस इनविटेशन का रिप्लाई, ये जो इनविटेशन भेजा है, इस इनविटेशन का रिप्लाई है वो कौन करेगा? श्याम। इसका मतलब इस इनविटेशन में रिप्लायर कौन हो गया? श्याम।
और सेंडर कौन हो गया था? राम। यानी इन्विटेशन सेंड है वो किसने किया था? राम ने। तो ये सेंडर हो गया, ये रिप्लाई हो गया। ये बात अच्छी प्रकार से समझनी है। तो नेम ऑफ रिप्लायर श्याम। नंबर 2 नेम ऑफ सेंडर, ये हो गया राम। फिर है नेम ऑफ ओकेजन, उस फंक्शन का नाम जिस फंक्शन के लिए इसने इसको इनविटेशन भेजा है। फॉर एग्जाम्पल राम के यहाँ पर बर्थडे पार्टी है, ठीक है, किसकी? हिज सन अमन। नंबर 3 है ना, नेम ऑफ ओकेजन ओब्लिक फंक्शन, बर्थडे पार्टी ऑफ हिज सन अमन। तो नेम ऑफ फंक्शन नंबर 3। नंबर 4 वेन्यू ऑफ ओकेजन या फंक्शन, उस फंक्शन का, उस ओकेजन का, यानी कि मान लीजिए उस बर्थडे पार्टी का वेन्यू क्या है। यहाँ से मतलब होता है कि इसका आयोजन है वो किसी होटल में हो रहा है या उनके रेजिडेंस पे हो रहा है या किसी फॉर्म हाउस पे हो रहा है। तो टोटल लिखना होता है कितनी बजे से पार्टी स्टार्ट होने वाली है, किस तारीख को है और कब है। ये सब एड्रेस वेन्यू पूरा लिखा जाता है, उसको बोलते हैं वेन्यू ऑफ ओकेजन या फंक्शन। ये भी मेंशन करना होता है। And most important fact of the reply of invitation in the formal mode, both are accepting and declining. There are two kinds of the reply, two possibilities of reply. First is accepting and the second is declining. If you have to accept the invitation and you want to go to the function, so you have to reply in accepting mode. And second one, you won't go to avail in the occasion, in the party, you have to reply in declining mode. It means there are two options, accepting and declining of every invitation, both formal and informal. यानी फॉर्मल में और इनफॉर्मल में दोनों में ही एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग होता है। हम केवल बात कर रहे हैं एक्सेप्टिंग यानी फॉर्मल इनविटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट फॉर्मल रिप्लाईज। माध्यम से इसको एक समझते हैं कि फॉर्मल रिप्लाई है वो किस प्रकार से किया जाता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको मैं बोलकर बता दूँगा, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट्स जो चीज़ें हैं वो अपन काम में लेने के लिए सबसे पहले मान लीजिए यू, आप कौन हो? मिसेस एंड मिस्टर अतुल पारिक। आप हो मिसेज एंड मिस्टर अतुल पारिक। सेंडर, भेजने वाला कौन है? मिसेज एंड मिस्टर विमल सक्सेना। नेम ऑफ ओकेजन अपन ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन मुकेश। इसके बाद में अपन लेते हैं वेन्यू ऑफ फंक्शन
on 15th of June 2020 at 7 p.m. Next at Hotel आकाशदीप जयपुर। फिर है मोड ऑफ रिप्लाई। तो अपन यहाँ पर पहले तो करेंगे एक्सेप्टिंग का और फिर समझेंगे डिक्लाइनिंग का। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो आपके सामने हैं। इमेजिन दैट यू आर मिसेज एंड मिस्टर अतुल पारिक। You have received an invitation from Mrs. and Mr. Vimal Saxena. It means there is a name of sender. On the auspicious occasion of birthday party of dear son Mukesh. ये occasion आ गया। On 15th of June 2028 7 p.m. at Hotel Akashdeep Jaipur. Write a formal reply and accepting oblique declining the invitation. ये होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अपने सामने, ठीक है। अब अपन इसका एक रिप्लाई करते हैं। यहाँ से अपन इसका रिप्लाई लिख लेते हैं। तो अपने अभी हाल ही में एक चीज़ पढ़ी थी रिसेंटली पीछे कि रिप्लाई करते समय किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको याद होगा अपने लिखा था नेम ऑफ रिप्लाई। तो अब देखो इनविटेशन किसने भेजा है, मिसेज एंड मिस्टर विमल सक्सेना। इसका मतलब इसका जवाब कौन दे रहे हो, आप, यानी हम जवाब दे रहे हैं और हम कौन है, मिसेज एंड मिस्टर अतुल पारिक। तो सबसे पहले आ जाएगा मिसेस एंड मिस्टर अतुल पारिक। यहाँ तक अपने लिख दिया। इसके बाद में एक चीज़ अपन यहाँ पे लिखते हैं, थैंक, धन्यवाद देते हैं। ध्यान ये रखना है यहाँ पे थैंक्स भी होता है, लेकिन कब, जब ये नेम ऑफ रिप्लायर जो अपन फर्स्ट में लिखते हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो इन प्रेजेंट टाइम और सब्जेक्ट इज प्लूरल, मिसेज एंड मिस्टर अतुल पारिक। बहुवचन है, अगर एक वचन होता तो थैंक्स कर देते। इस बात का ध्यान रखना है, ये फिक्स है, यहाँ पे यही रहेगा, मिसेज एंड मिस्टर अतुल पारिक थैंक। अब नंबर 2 पे अपने लिखा था नेम ऑफ रिसीवर, यानी अपना इन्विटेशन प्राप्त कौन करेगा, इसका रिप्लाई है अपन जिसको भेज रहे हैं वो कौन प्राप्त करने वाला है, सेंडर है, इसी को भेज रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिसेज एंड मिस्टर विमल सक्सेना। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने क्वेश्चन पेपर में से लिया है, ये एक चीज़ अपने पास से लगाई है, ये भी क्वेश्चन पेपर में से लिया है, दोनों चीज़ें आएंगी। फिर अपन बात करते हैं मिसेज एंड मिस्टर अतुल पारिक थैंक मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर विमल सक्सेना। फिर नेक्स्ट आता है फॉर देयर
kind invitation to attend the occasion of बर्थडे पार्टी। ये एक लाइन फिक्स रहेगी, फॉर्मल रिप्लाई में आपको याद कर लेनी है। फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द ओकेजन ऑफ बर्थडे पार्टी। यहाँ पर अपन एक शब्द और भी ऐड कर सकते हैं, ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS। ठीक है, ये पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, अगर आप चाहो तो। AUSPICIOUS, auspicious। Attend the occasion of birthday party। ये अपने को दिया हुआ है। अब आगे इसमें क्या दिया हुआ है? ऑफ दियर सन मुकेश, एज इट इज, कॉपी पेस्ट। ऑफ दियर सन मुकेश, कोई दिक्कत नहीं। फिर वेन्यू फंक्शन, कॉपी पेस्ट। ऑन 15 of June 2020 at 7 PM at hotel आकाशदीप, जयपुर। ये पूरा का पूरा अपने को क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। अब आगे बात करते हैं मोड ऑफ रिप्लाई, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। पहले अपन करते हैं एक्सेप्टिंग का। यहाँ तक सही है, इसके जस्ट आगे लिखना है। क्या लिखोगे? दे, चलो अपन इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ये जो अपन ने लिख रखा है इन्विटेशन वाला, इसके नीचे यहाँ तक मैं एक बार इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर अपन कर रहे हैं यहाँ आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर आगे बात करते हैं। दे हैव मच प्लेजर इन accepting the invitation। अब देखिए, अपन बात कर रहे थे मोड ऑफ रिप्लाई, अपना फर्स्ट था एक्सेप्टिंग, यहाँ तक एकदम क्लियर है। उसके बाद में केवल अगर एक्सेप्टिंग मोड में करना है तो आपको ये लाइन लिखनी है, दे हैव मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अब इसमें किस बात का ध्यान रखना है? यहाँ पर दे हैव। क्यों?
क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, बहुवचन है, तो यहाँ पे आपको दे करना है, अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पे आपको ही करना है, और ही कर दिया तो है जाएगा, और अगर दे किया है तो है अपने किया प्लूरल के अकॉर्डिंग। यहाँ तक क्लियर है? ये था असेप्टिंग में। अब बात करते हैं डिक्लाइनिंग मोड में। तो डिक्लाइनिंग मोड में कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, कोई अलग नहीं करना। जितना आपने एक्सेप्टिंग मोड तक किया है वो एकदम राइट है। डिक्लाइनिंग मोड में उससे आगे लिखना है, केवल एक लाइन याद रखनी है। इन्विटेशन फॉर्मल में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों ही तैयार हो जाएंगे। अगर एक्सेप्टिंग मोड है तो इतना सही है, डिक्लाइनिंग मोड कर रहे हैं तो आगे कौन सी बात कर रहे हैं ये ध्यान रखना है। डिक्लाइनिंग में क्या होता है, यहाँ से बात करते हैं डिक्लाइनिंग। अगर डिक्लाइनिंग मोड में करना हो तो इससे आगे वो लाइन ऐड हो जाएगी। वो कौन सी है? बट रिग्रेट अनेबल टू अटेंड द ओकेजन ठीक है, यहाँ पे इसने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बट रिग्रेट, लेकिन खेद है, अनेबल टू अटेंड द ओकेजन यानी फंक्शन में उपस्थित होने के, अनेबल यानी योग्य नहीं होने के कारण या नहीं हो पाने के कारण। अब एक चीज़ इसमें किस बात का ध्यान रखना है, एक्सेप्टिंग अगर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने डिक्लाइनिंग मोड में इन्विटेशन का रिप्लाई किया है तो आपको उसका रीज़न मेंशन करना होगा। यू हैव टू मेंशन द रीज़न ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ द इन्विटेशन। और यहाँ पे क्या आएगा? बट रिग्रेट अनेबल टू अटेंड द ओकेजन। और रीज़न मेंशन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा ड्यू। किस कारण? ड्यू टू some official work, due to some official work यानी ऑफिस के किसी ज़रूरी काम के कारण मैं नहीं आ पाया। तो ये हो गया डिक्लाइनिंग मोड। डिक्लाइनिंग मोड में क्या करना है? एक्सेप्टिंग वाला इतना कर दिया आपने, डिक्लाइनिंग में केवल ये एक डेडलाइन है, ये याद रखनी है। इसमें एक चीज़ आप और मेंशन कर सकते हो, अगर आप अपनी बेस्ट विशेज़ नहीं जा रहे हो और बेस्ट विशेज़ भेजना चाहते हो तो इन्विटेशन के रिप्लाई के साथ आप लिख सकते हो क्या? बेस्ट विशेस आर विथ मुकेश, क्योंकि बर्थडे वो यही है। इस प्रकार से ये आपका रिप्लाई हो गया। तो इसका ये फॉर्मेट ये वाला, और यहाँ से आपको ऐड करके ये लिखना है। अगर एक्सेप्टिंग मोड है तो केवल ऊपर वाली लाइन तक ही लिखना है, और अगर डिक्लाइनिंग वाला कर रहे हो तो ये भी साथ में ऐड करना है। इस प्रकार से अपन ने आज बात की थी इन्विटेशन के फॉर्मल और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में, और अपन ने इन्विटेशन का फॉर्मल कॉन्सेप्ट है उसके दोनों वेज हैं, चाहे वो एक्सेप्टिंग हो चाहे वो डिक्लाइनिंग हो, दोनों अपन ने क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इन्विटेशन के इनफॉर्मल रिप्लाई के बारे में। थैंक यू।